हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है मीट डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति। ये है संदीप सर का जो है शो है। इससे पहले हमने खान सर को देखा था, बहुत मजा आया था उस एपिसोड में। मुझे नहीं पता डॉक्टर विकास कौन है, आपको पता एनी है? गेस करो। नहीं, सीरियसली मुझे बिल्कुल नहीं याद आ आपने रहा। उनको कई दफा देखा हुआ है। फिर बाय नेम नहीं याद होगा। डॉक्टर विकास नहीं, 12th फेल मूवी देखी? हाँ। उसमें भी आई गेस ही हैं। और जो हमने यूपीएससी का जो इंटरव्यू देखा हाँ। है, मॉक इंटरव्यू, अच्छा, वो उनमें भी जिसके है। अंदर एक बड़े स्ट्रिक्ट से एक बैठे होते हैं वो वाले। नहीं, जो हाँ, लेक्चर 12th फेल में जो लेक्चर नहीं दे रहे होते, हाँ। जिसकी क्लास में उनका हाँ, और जो लव स्टार्ट होता है, और जो हमने इंटरव्यू देखा था उसके पैनल में बैठे हुए नहीं, थे। अच्छा इंटरव्यू के पैनल में बैठे हुए थे, बट जब मूवी में वो मुझे एज याद अ आ लेक्चरर थे। गया। हाँ, मुझे याद आ गया। थैंक गॉड। तो जी करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उनको किसी भी तरह के कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको बहुत प्यार करते हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति सर। कमाल की पर्सनालिटी है। रिस्पेक्ट। मैं जानना चाहूंगी ये इस लेवल तक कैसे पहुंचे हैं, मतलब क्या करना पड़ता है आपको इस लेवल तक जाने के लिए? मेहनत। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ धन्यवाद यहाँ पर आपका आने कि के आपने- लिए, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब से मैंने सीरीज शुरू करी है तब से हमारे कमेंट सेक्शन में कोई भी एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जहां पर आपका नाम ना लिखा हो। कई बार मुझे ऐसा लगता है देख करके कमेंट सेक्शन को कि ये मैं अपने चैनल पे आया हूँ या आपके चैनल पे आया हूँ। इनका भी चैनल है। ओके, मैं सोशल देखेंगे। मीडिया पे बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था इस बात का, पर मैं थैंकफुल हूँ कि आपने बुलाया, इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ। सर प्यार बहुत करते हैं बच्चे आपको, मतलब इतना प्यार है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस और नो? यस। सो अब आप लोग जो चाहे जैसे चाहे इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आती है कि जिसमें दो रास्ते, एक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल, तो बैलेंस आउट कैसे करना है? इमोशनल और प्रैक्टिकल में हमेशा विरोध नहीं होता है, कभी कभी साथ भी चल सकता है। और सिर्फ इमोशनल कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, प्रोपोर्शन का डिफरेंस होता है। जब इमोशंस आपके दिमाग पर बहुत हावी हों तो फैसला करने से बचना चाहिए, स्पेशली बड़ा फैसला। छोटा तो ठीक है कि आपके दोस्त ने कहा कि दोस्त नहीं एक फिल्म देखेगा मेरे साथ, आप इमोशनल हो जाके देख ली फिल्म, क्या हो गया, कोई नुकसान नहीं होगा। पर कोई ये कहे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, शादी नहीं कर सकते मुझसे और हमने शादी कर ली, ये ठीक नहीं है। सिर्फ इमोशंस में आके बहुत बड़ा फैसला मत कीजिएगा, चाहे वो करियर का हो, चाहे पार्टनर का हो, चाहे कोई भी फैसला हो। प्रैक्टिकल इतना नहीं हो जाना है कि आप मशीन, रोबोट ये भी या पत्थर बन जाएं। क्योंकि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, यदि आप इमोशनली सक्सेसफुल नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, इमोशनली वेलबींग के स्टेट में नहीं है, तो आपकी सक्सेस किसी काम की नहीं, बिल्कुल। एकदम मीनिंगलेस है। सो द सक्सेस इन टोटलिटी नीड्स इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल। इसलिए इमोशंस को Balance खारिज करके जिएंगे तो शायद कुछ अचीवमेंट्स बड़ी हो जाएं, पर वो किसी काम की नहीं है। केवल इमोशंस पे चलेंगे तो हो सकता है कि अचीवमेंट जिंदगी में ज्यादा हो ना पाए। तो बैलेंस की बात है। और सबसे अच्छा तरीका है, जब बहुत इमोशंस हो, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, सिर्फ एक तरीका मैं जो अपनाता हूँ, उस क्षण में फैसला नहीं करना है। कुछ भी हो, कोई कितना भी प्रेशराइज करे, सिर्फ इतना बोलिए कि मैं 24 घंटे बाद बताऊंगा आपको, थोड़ा सोचूंगा इस बारे में। और यदि आपने उस मोमेंट से खुद को बाहर निकाल लिया तो फिर आप डिटैच होकर देख पाएंगे, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एलिमेंट भी रहे, इमोशनल एलिमेंट भी रहे, वो फैसले सबसे अच्छे रहेंगे लाइफ के लिए। मैं आपको एग्जांपल से बात समझाता हूँ। ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे थे, अफेयर में थे, एक का सिलेक्शन हो गया, अब उसके सामने क्राइसिस ये है, स्पेशली किसी लड़की का हो गया, लड़के का नहीं हुआ। अब हमारी सोसाइटी में ना, लड़की ऊंचे पद पे हो, लड़का ना सफल हुआ हो तो बड़ा मुश्किल है सोसाइटी में, उनको शायद दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अब वो लड़की प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं, ये कह के अगर हट जाती है और शादी करती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत सफल है। आई नो मैनी सच पीपल पर्सनली, मैं नाम नहीं बोल सकता किसी का। मैंने जनरली पाया है कि वो लोग लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहे बाद में, क्योंकि सफलता के नाम पर, प्रैक्टिकल होने के नाम पे ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके साथ वो रह नहीं सकते ठीक से। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो आईएएस बने, आईपीएस बने, जिनको करोड़ों रुपए के दहेज के ऑफर्स आए,
साफ ठुकरा के कहा कि मैं जिंदगी एक ही व्यक्ति के साथ गुजार सकता हूँ जो मेरे साथ है, और हैं, बहुत खुश हैं। अब कोई कह सकता है उनके परिवार में कि इसने प्रैक्टिकल फैसला नहीं किया, इमोशनल फैसला किया, पर अल्टीमेटली किसी चीज की वैल्यू क्या है? आपकी लाइफ बेहतर हो। यूट्यूब पे जिसके 1 लाख भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मोनेटाइज करता है, 1 लाख क्या जब मिनिमम हो सकता है, खूब पैसा कमाते हैं, ब्रांड प्रमोशन करते हैं, साबुन तेल बेचते हैं बीच बीच में। आपका चैनल तो शायद देश में सबसे बड़ा चैनल है, आप चाहें तो कितना नहीं कमा लेंगे। मुझे कुछ दिन पहले एक एजेंसी के लोग मिले जिन्होंने बताया कि इनकी जैसी ख्याति है उस लेवल पर महीने में कोई 5-10 करोड़ भी कमाना चाहे तो कमा सकता है आराम से इस यूट्यूब चैनल से। तो मैंने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको इतना मजबूत बनाती है कि आप नहीं इस रास्ते पर जाते, मैं वो जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तो 10 मिनट की बात के बाद मैं समझ में आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं अपनी वैल्यू के खिलाफ चला गया तो खुश कैसे हो जाऊंगा? पैसा मुझे कैसे खुशी देगा जब मैं ही नहीं रहा, तो खुशी किस बात की? इसलिए इतना प्रैक्टिकल मत होना कि अपनी माँ के, पिता के, भाई बहन, दोस्त जो प्रेमी प्रेमिका है उनके इमोशंस के साथ खेलने लगो। इतना प्रैक्टिकल कभी मत होना, इतना इमोशनल मत होना कोई आपको बेवकूफ बना सके, बात बात पर बेवकूफ बनाता रहे। और बैलेंस जिंदगी जो है ना वो मध्य मार्ग में है, जिंदगी एक्सट्रीम पे नहीं है, मध्य में है। तो प्रैक्टिकल और इमोशन का बैलेंस रखिए, लाइफ बढ़िया होगी। नई सीख मिली है आज। आपने सर इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरे पास में कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। यूजुअली मेरे पास में कुछ होता है ऐड करने के लिए, लेकिन आपने पूरा ही उसका ऐसा निचोड़ निकाल दिया। आपने YouTube पे इतना बोला कि सच में नहीं बचाऊंगा आपके पास। 6-7 साल पहले की बात है, मेरी एक स्टूडेंट थी जो सुसाइडल टेंडेंसी की शिकार थी उस समय। उसके घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी, उसकी मदर की डेथ हुई थी, और एक ऐसी ट्रेजेडी जो बहुत ही रेयर किस्म की ट्रेजेडी है जो शेयर करना ठीक नहीं है यहाँ। तो वो मेरे पास आई और मुझे लगा कि आज मैं पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से बात करूं जो डिप्रेशन में है और सुसाइड कर सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर। अब मैं परेशान था कि मैं कैसे मैनेज करूं, और मुझे मोटिवेशन की ऐसी जानकारी उस समय तो बिल्कुल नहीं थी, बाद में थोड़ा बहुत पढ़ा। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम घर जाओ, मैं कुछ देखता हूँ। फिर मैं घर गया, नेट पे सर्च करना शुरू किया, करते करते मुझे आपका एक वीडियो मिल गया, अनस्टॉपेबल शायद कुछ आपने एक वो बनाया था उस समय। तो मैंने वो थोड़ा सा देखा 10 मिनट का, मुझे लगा कि ये जो है ना ये इंजेक्शन है किसी मतलब डिप्रेस्ड व्यक्ति को तुरंत मोटिवेट करने के लिए। तो मुझे ध्यान है कि मैंने उसको वीडियो का लिंक भेजा, मैंने कहा देखो जिंदगी अपने रास्ते पर चलेगी, ठीक हो जाएगी। जब जब मूड ऐसा हो, बहुत डिप्रेसिंग हो, सुसाइडल मन करे, उस समय वीडियो देखना ध्यान से, और कम से कम उस बुरे फेज से बाहर निकल जाओगी। और फिर मैंने वो वीडियो अपने फैमिली में भी 2-3 बच्चों को भेजा जो बच्चे उस क्राइसिस में होते थे। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सब बच्चों की जान बचाने में आपकी बड़ी भूमिका है। थैंक यू सो मच सर, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, कई बच्चों की जान बचाई होगी आपने जरूर। जो वो एक मोमेंट होता है, उस मोमेंट में कोई बचा ले तो लोग बच जाते हैं, वो मोमेंट क्रॉस हो जाए तो फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, बोथ ऑफ यू, मैं हमेशा से आप दोनों की बहुत फैन रही हूँ। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, मेरे लिए रियलिटी नहीं है। मुझे बस आपसे ये जानना है, मैं हर मतलब एवरी डे 8 से 10 आवर में पढ़ाई करती हूँ, बट मुझे कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन आ जाता है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। देखिए, डिमोटिवेशन अगर आपको दिन भर में 1 घंटे आता है, नहीं सर, ऑलमोस्ट टाइम पढ़ाई करने के बाद 2-3-4 दिन के बाद ही होता है कंटिन्यूअसली। अगर महीने में 4-5 बार आता है और 1-1 दिन के लिए आता है तो इसका मतलब आप एकदम ठीक हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मुझे डिमोटिवेशन कभी नहीं होता तो उसको इलाज की जरूरत है। आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने से बेहतर व्यक्ति को देखेंगे आपको थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, डिमोटिवेशन नॉर्मल बात है। जब आप अपने से कमजोर को देखेंगे आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन ज्यादा हो जाएगा। जिस दिन टारगेट पूरा हो जाएगा मोटिवेशन आ जाएगा, जिस दिन टारगेट पूरा नहीं होगा डिमोटिवेशन आएगा। जिस दिन टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे आप मोटिवेशन के साथ लौटेंगे, जिस दिन खराब आएंगे डिमोटिवेशन होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस दिन आप मोटिवेटेड हैं उस दिन आप वजह बन गए कईयों के डिमोटिवेशन की। लगातार मोटिवेटेड होना एक मेंटल इलनेस की निशानी है, और लगातार डीमोटिवेटेड होना डिप्रेशन की निशानी। इन दोनों से बचना है। तो डीमोटिवेशन की बहुत हाइप है, इतनी हाइप की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हो, एंजॉय कीजिए उसको। और जब जब लगे कि जिंदगी बहुत खराब चल रही है तो मैं जो करता हूँ,
अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ। सर सच कह रहा मैंने हूँ, ये सुनी है, आपने मजाक नहीं कर रहा वीडियोस हूँ। में भी कहा है। सच में चला जाता हूँ, या ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहाँ जल रहे होते हैं, तो लगता है हम जिंदा तो हैं। अगर मैं थोड़ा सा कॉग्निटिव लेवल पर बात करूँ, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम है ब्रेंटानो, कभी सर्च कीजिएगा उसको। ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया और उसने ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना, हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। ऐसा ही तो है। ईमानदारी इसमें है कि जब जब डिमोटिवेशन और डिप्रेशन हो, एक कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट पेज भर सारे जाएगा लिखे। पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे मतलब हमें ये लगता है, बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं कि मतलब आगे कैसे बढ़े, हाउ टू गेट रीड ऑफ फियर ऑफ फेल्योर। सर कैसे हम इसको हैंडल करें? अगर हम कोई किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं सर, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस आते रहते हैं सर। तो इसको कैसे हैंडल करना है सर? ऐसा नॉर्मल होता है, हम फियर ऑफ फेलियर थोड़ा सा ठीक भी है, ये हमें रोकता है उन दिशाओं में जाने से जहाँ हमें जाना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं फुटबॉल प्लेयर बन जाऊं, मुझे पता है कि नहीं बन पाऊंगा, मेरी फिटनेस वैसी नहीं है, तो मुझे ये फियर रोक लेगा, ठीक बात है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में हर चीज़ के लिए ठीक हो। हर किसी का एक पैकेज है, हर किसी का जो एट्रीब्यूट्स हैं या वर्च्यूज़ हैं उन सब का एक पैकेज है। वी कैन बी गुड एट फ्यू थिंग्स, वी कैन बी बेस्ट एट मे बी वन थिंग, वी कैन नॉट बी बेस्ट एट एवरीथिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने एप्टीट्यूड को देख के हम सिलेक्शन करें कि हमें कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, अगर सिलेक्शन कर लिया है तो फिर फियर ऑफ फेलियर होने की वजह ये है कि या तो आप जो कंपटीशन है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे कम फोकस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ पे फोकस करना, कुछ अच्छे लोगों की कंपनी में रहना जो थोड़ा सा मोटिवेट करते हो, अच्छे दोस्त हों, लगातार मनहूस टाइप की बात ना करते हो, ऐसे लोगों के साथ रहना, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, उससे बाहर निकल के थोड़ा खेलना कूदना, मतलब फिजिकली फिट रिलैक्स रहना, करना खुद को। वो सब रहेगा तो हार्मोन्स जो हमारे दिमाग में आते हैं उससे, फिजिकल एक्टिविटी से, जो एंडोर्फिन्स वगैरह हैं, हैप्पी हार्मोन्स है, डोपामाइन वगैरह है, वो रिलीज होते रहें तो हम वैसे भी बहुत फियर से बचे रहते हैं। और अंत में मेरा तरीका ये है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो फेल होना तय है, करूँगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊँगा, तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों ना एक बार चांस ले लेते हैं। और एक जगह फेल होऊंगा तो तय मान के चलिए कि दूसरी जगह मेरे फेल होने के चांस कम होगा, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है प्रयास करने का और फेल होने का, और वो एक्सपीरियंस किसी ना किसी क्वांटिटी में हर फील्ड में काम आता है, मैच्योरिटी आपके अंदर आती है। और मैं एक शेर अक्सर यूज़ करता हूँ, बहुत बहुत प्रिय शेर मुझे है, और मुझे सच में लगता है कि ज़िंदगी को जीना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। असली बात है कि आप प्रयोग करें, कोशिश करें, और हार जाएं तो दूसरी कोशिश करें। और मैं इसीलिए एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। कुछ एक्सपीरियंस तो होगा। मुझे भी सर के जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है सर, पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं वीडियो बनाऊँगी, कंटेंट बनाऊँगी, तो संदीप सर को छोड़ के या फिर बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको छोड़ के मुझे देखेगा कौन? मतलब ये मेरे अंदर थॉट्स आते हैं कि अभी मेरा मतलब मैं 19 ईयर की हूँ, तो मैं जब वीडियो कंटेंट बनाऊँगी तो मैं कुछ, मुझे ऐसा मतलब मेरे अंदर ये थॉट है कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ या फिर कुछ बड़ा नहीं हूँ, तो मैं ये वीडियो कैसे डाल सकती हूँ? लोग क्या सोचेंगे कि मतलब तू ये तो खुद कुछ नहीं है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है, ऐसा मेरे अंदर थॉट आता है। पहले या तो कुछ कर लीजिए ज़िंदगी में, उसके बाद मोटिवेट कर लीजिए, और नहीं तो मोटिवेशन एक पूरी साइंस है, साइकोलॉजी से जुड़ी साइंस है,
उसको ठीक से पढ़ के रिसर्च करके उससे बात कीजिए। शुरू में तो जब इन्होंने भी शुरू किया होगा, कहाँ शुरू में लोग जानते होंगे, बड़ी लंबी स्ट्रगल होती है किसी भी फील्ड में, इतनी लंबी स्ट्रगल है। देखिए जो आदमी सफल है ना, आप ये जो हमारा वर्तमान है ये ऐसे ही नहीं बन गया है। हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नजर किसी की नहीं होती है। यस। और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। दूसरी बात सक्सेस देखते हैं या नहीं देखते हैं? कितने साल तक ये लहूलुहान हुए होंगे, रोज छिला होगा शरीर, तब जाके लोगों ने पहचानना शुरू किया होगा। लगातार काम करने से, जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, परसिवरेंस कहते हैं, बात बनती है। आपकी भी बनेगी। मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एकदम स्क्रैच से शुरू किया और उसके बाद वो टॉप पे पहुंचे। आपने अपने क्वेश्चन में दो बातें टच करी, एक कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, एक है कि फियर ऑफ फेलियर है। एक तो ये फियर ऑफ फेलियर को हटाइए अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो। अपने माइंडसेट को रखिए एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट। आप ये समझिए लाइफ इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट का माइंड कैसा होता है, वो ये थोड़ी ना सोचता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये फेल हो गया तो क्या होगा। उसको पता है फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। जब तक 20-30 बार, 50 बार, 100 बार कोई एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ, इसका मतलब वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा। इसका मतलब वो तो रिपीट कर रहा है। जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं लेबोरेटरी में, कि बुक में देखा बस उसको कॉपी किया, तो दोनों में फर्क हो गया ना। एक है कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ नया क्रिएट करना, एक है जो क्रिएट हो चुका है उसको रिपीट करना। तो यू आर टॉकिंग अबाउट बिकमिंग अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो अगर आप मेरे जैसे बनेंगे तो कोई क्यों देखेगा आपको? आपको तो अपने जैसा बनना पड़ेगा ना। तो अब उसमें क्या करना पड़ेगा? अब आपको क्या पता कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसको लोग देखना चाहें? उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। एक तरह से आप वीडियो बना के डालोगे, कोई नहीं देखेगा। दूसरी तरह से बना के डालोगे, कोई नहीं देखेगा। फिर तीसरी तरह से, फिर चौथी तरह से, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जा करके कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसा क्लिक हो जाए जो हो सकता है आपको लग रहा था कि शायद ये नहीं होगा और वो क्लिक हो जाए। बट ये सब होता उसी के साथ में जो कुछ कर रहा होता है, जो कुछ ट्राई करता है। जैसे ट्राई करोगे तो हो सकता है हो जाए, नहीं करोगे तो पक्का है नहीं होगा, जैसा भी सर ने थोड़ी देर पहले कहा। ओहो, मजा आ गया यार। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए। यार खत्म भी हो गया। बहुत मजा आ रहा था देख। ये सारी वही चीजें जो हम लोग भी अपने नॉर्मल एक्सपीरियंस कर ही रहे होते हैं। तो इनको इसके तो मैं ना घंटों सुन सकता हूँ। तो इसके आंसर्स जो हैं इतने एक्सपर्ट से जो आंसर्स जान के यार बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सा आ रहा है, मतलब समझ आ रहा है ना, तो फिर अपने ऊपर बंदा इम्प्लीमेंट करता है जब ये चीजें फेस करनी ये पड़ती ना प्रोफेसर भी है ना, तो ये ना पढ़ाते हैं, तो जाहिर बात है उनके साथ साथ ना उनका अपना भी एक्सपीरियंस बनता जा रहा होता है। उनके पास भी कई नए नए केसेस आते हैं। जैसे उन्होंने कहा वो जो सुसाइड करना चाह रहे थे, तो उनको फिर मैंने आपका रेफरेंस दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है ना। उनके साथ भी उनको भी देखना पड़ा और हाँ, उससे हर चीज से सीखा है। कितने स्टूडेंट्स के थ्रू ही उन्होंने जो है वो सीख लिया। हर स्टूडेंट दूसरे से डिफरेंट होता है। और सबसे ज्यादा जो मैं उनकी बात नोट करते, मतलब अगर कंक्लूड किया जाए तो ज्यादातर वो यही फोकस करते कि बैलेंस में लेके चलो अपनी लाइफ को। हर चीज का वो यही एग्जांपल दे रहे थे कि बैलेंस में लेके चलो। इसी तरह जो वो कहते हैं कि लाइफ ना ब्लैक है ना वाइट है, ग्रे एरिया में एग्जिस्ट करती है, कि मतलब दोनों साइड से नहीं, ग्रे एरिया में जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो हमें बैलेंस में जो है वो लेके चलना चाहिए लाइफ को। आपने एक अच्छा आइडिया दिया, हम अपना बैकग्राउंड ग्रे भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड प्यारा है। मैंने ना, हमने जब रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने जब पहले अपनी वीडियो बनाई ना, उस पर कम से कम भी 50 हमने रीटेक किए। मेरे से नहीं बोला जा रहा था। मैं बोला यार ट्राई करता हूं। हाँ, तो मैं थोड़ा शाय भी था, मतलब हेजिटेशन भी काफी ज्यादा थी। तो फिर मैंने कहा यार नहीं, ट्राई अगेन। और उसके बाद ये है कि मैंने छोड़ा नहीं। वो अंबर अक्सर वर्ड यूज कंसिस्टेंसी, मतलब अब आपने हमारे चैनल देखा, उसमें डेली हम वीडियो अपलोड करते हैं। डेली, मतलब हमने कहा यार नहीं, इससे ये हुआ कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी। बिल्कुल। और विदाउट कट के हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारी डिस्कशन सब कुछ होता है वो अब नेचुरली चल रहा होता है। नेचुरल, मतलब वन टाइम में होता है, किसी कट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो कंसिस्टेंसी के साथ, और मैं समझता हूँ अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया ना, तो कोई भी बोल सकता है। सच में। हाँ, मतलब वो बार बार यही कह रहे कि आप अपने फेलियर से जो है नहीं डरो, एटलीस्ट कुछ करो तो सही ना, कि आपको पता चले कि मैंने कुछ किया। और जो मतलब आपका जो एट द एंड जो रिजल्ट आएगा ना, अगर वो फेलियर भी है तो आपको उससे कोई सीख मिल जाएगी। अपने माइंड में ये पॉजिटिविटी रखो। और इसमें यार अंबर ने मेरा बड़ा साथ दिया। सच में यार, क्योंकि अंबर
मतलब अच्छा बोल लेती थी। और वैसे भी एक साथ टिकटॉक भी पहले बहुत बनाती थी, मतलब बहुत ज्यादा, और एक्सप्रेशन तो एंड थे। ये तो अब शादी होगी, बच्चे वगैरह हो गए, टाइम नहीं मिलता ना मैनेज इस नहीं कर वजह पा से, रहा। तो वरना मैं इतना कैमरा शाय नहीं थी, मुझे इतना मुश्किल नहीं होता था, बट इनके साथ मुझे बहुत बर्दाश्त करना पड़ता था। ये अब मैं पानी पी लूं, अब मैं ऐसे कर लूं, अब मैं वैसे, तो मैं इनको पूरा बहुत। टाइम देती थी कि रिलैक्स, कोई बात नहीं, हम रीटेक करते हैं, हम रीटेक करते हैं, ऐसे करते करते जो है ये। दोनों ने एक दूसरे का साथ हाँ, दिया, तो- फिर इस मुकाम पे पहुंचे। हाँ, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सीख कुछ गए। कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह मैं वीडियो के बारे में कहना चाह रहा था कि पूरी वीडियो देखी है और यकीन करें कि हर उनकी बात में, हर लफ्ज में ना कोई सबक था हमारा। बिल्कुल ऐसे। वाकई आज बहुत कुछ सीखने को मिला। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा। ऐसी मतलब कि वीडियो ये मैंने पहले नहीं कभी देखी। हाँ, और- फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है, ये वकास सर के साथ और दूसरे सर हैं, संदीप खैर सर। हमने पहले भी देखी हाँ। थी, वो खान सर के साथ देखी थी। हाँ। वो भी अच्छी थी, ये भी बड़ा मजा आया ये देखने भी का। बहुत अच्छी बहुत वीडियो है, और वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनका शो लंबा होता है, कंप्लीट वीडियो नहीं है, हाँ, तो मैं हाँ। रिएक्शन के बाद जो है ना इसको जरूर देखूंगी, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो पे ऑब्वियसली हम लोग रिएक्ट नहीं कर सकते। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.